धुंधली जब अपने बहन से बोली, इधर जो मायबा थी उसने परित्याग कर दिया और आ करके उसने अपनी माँ के सीने पे रोने लगा। और रोए क्या, अब माँ तो रही नहीं, माँ तो चली गई। अब माँ माँ कर करके वहीं पे चित्त हो गया और अपनी माँ का जीवन वो अपने हाथों से गला घोट दिया। माँ और पिता से बढ़कर दूसरा कोई धन नहीं होता। जिसने माँ बाप को पूज लिया वो पूरी दुनिया को, पूरे भगवान को पूज लिया। जो माँ बाप को नहीं पूजा वो किसी को नहीं पूजा। अब इधर धुंधली जो थी अपने बहन के पास संकेत किए कि बहन हमारे पति देव ने हमारे लिए फल दिए हैं, अगर फल का सेवन हम करेंगे तो हमको संतान की प्राप्ति होगी। अब ये बोलती है, इनकी बहन बोली, अरे बहन ऐसा गलती मत करो, एक काम करो, तुम गर्भ होने का एक झूठी नाटक करो। अब हम भी गर्भ से हैं और संतान की प्राप्ति होगा, अगर पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं आपको प्रदान कर दूंगी, अगर पुत्री होगा तो हम अपने पास रख लूंगी उसको। पुत्र आपको दूंगी और पुत्री होगा, अगर पुत्री का जन्म होती है, पुत्री का जन्म अगर हो जावे तो उसको मैं रख लूंगी। ऐसा आश्वासन दिए 9 महीने धुंधली ने गर्भ होने का नाटक करती है। संजोग से 9 महीने के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और चोरी से ला करके इसने धुंधली को दे दी। धुंधली और जो फल था वो फल को धुंधली ने ला करके गौ को खिला दिए और गौ के गर्भ से एक बालक स्वरूप जन्म होता है जिसका नाम गौगण जी रखा गया। और धुंधली जब नाटक की 9 महीने के बाद जब इनके पास संतान आया तो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी हिसाब से उसका वंश की वृद्धि होती है। अगर पिता का स्वभाव अगर अच्छा होता है, माता पिता का आचरण स्वभाव अगर गुणवान है, स्वाभिमान है, उच्च है, तो उसके पुत्र का भी गुण उच्च होता है। उसकी विचार धारणाएं अगर उच्च कोटि की है तो उसके पुत्र का भी विचार धारणाएं उच्च कोटि का होगा। उसका आचरण भी उच्च कोटि का होगा, क्योंकि उसी का उत्सृजन होता है। पिता का अगर गुण अगर असभ्य है, अगर व्यवहार नहीं है, वाणी सही नहीं है, तो पुत्र का भी विचार धारणाएं उसी अंश का होगा जैसे उसके पिता और माता का होता है। क्योंकि पुत्र को संस्कार, सबसे प्रथम संस्कार उसके माँ बाप के द्वारा ही होता है। प्रथम समाज, प्रथम संस्कार उसके माता पिता होते हैं, उसके बाद उसका संसार होता है। सुखदेव जी का जन्म अगर व्यास जी संस्कारहीन होते थे, अगर उच्च कोटि के नहीं होते थे, उनको ज्ञान नहीं होता था, तो शायद सुखदेव जी को भी ज्ञान अर्जित नहीं होता था और संसार के हित के लिए वो निकल नहीं पड़ते। उसी तरह पिता भी जन्म देता है और जब जन्म देता है बालक का संस्कार अगर उच्च कोटि को न दे, अगर विचार धारणाएं उच्च कोटि को न दे, ज्ञान न दे, शिक्षा न दे, तो उस बालक का जन्म बेकार हो जाता है। जैसे कि जन्म तो लेगा, संसार तो होगा, घर गृहस्थी होगी, लेकिन कैसा, एक सेमल के फूल की भांति।
जैसा सेमल की फूल होता है, वो फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन ना उसका कोई सुगंध होता है ना कोई गंध होता है। तो इस संस्कार को जैसा विचार धारणाएं बनता है, जैसा आप अन्न का सेवन करेंगे वैसा आपका मन होगा, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका विचार होता है वैसा आपका संस्कार बनता है। संस्कार सीख के नहीं आता, संस्कार को घर से मिलता है। अब धुंधली जब गर्भ से लेके नाटक की, तो जब उनको प्राप्त हुआ तो उसके बाद उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी का अर्थ होता है बेविचारी करना, अत्याचार करना। धुंधकारी का अर्थ बेविचारी करना और उसको संस्कार से कोई अर्थ नहीं रखना, संस्कार विहीन करना। उसके बाद वही धुंधली ने ऐसा ही संस्कार धुंधकारी को हुआ था। दोनों एक ही माँ ने पाला पोसा, एक ही माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किए, एक ही माँ ने सब कुछ किए। उसके बाद जब उनको पाल पोस करके बड़ा किए, गौकर्ण जी गौ के गर्भ से जन्म लिए थे। तो गौ के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात गाय कैसी होती है? बहुत ही सीधे स्वभाव की होती है, बहुत ही सीधा आचरण स्वभाव होता है। अब गौकर्ण जी का आचरण एक गाय की भांति हुआ और धुंधकारी का विचार धाराएं जो था, जैसे आप लोगों ने अभी सुना, उसने राज दरबार में जाकर के एक दरबारी का काम करता था और जो धन कमाता था वो सारी नर्तकी के ऊपर नौचावर करता था, मदिरा पान का सेवन करता था। यही उसका कार्य था। एक दिन की बात है, नर्तकियों ने एक विचार बनाया क्या कि आज धुंधकारी दरबारी का काम करता है, राज दरबार में एक कार्य करता है और सारी धन हम लोग पर नौछावर करता है। अगर ये बात राजा को पता चले तो राजा हम सबको यहां से बाहर निकाल देगा। इन लोगों ने आपस में विचार किए। एक दिन इन लोगों ने विचार किए कि क्यों ना धुंधकारी को ही अंत कर दिया जाए। सोचिए कैसा उसका संस्कार है। वही प्रसंग उसी पे जा रहा है जो अभी आप लोगों ने सुना है। अब इन लोगों ने विचार किए कि कल धुंधकारी जब हमारे पास आएगा तो उसको मदिरा का सेवन करा करके, मदिरा समझते हैं? मदिरा, दारू, शराब का सेवन करा करके इसको हम लोग मौत के घाट उतारेंगे। अगले दिन धुंधकारी जब वहां पे पहुंचता है, सब नर्तकियों ने मिलकर योजना बनाया और इनको खूब मदिरा का सेवन कराए। अगर आप लोग के पति देव अगर मदिरा का सेवन करते हो तो उसके ऊपर त्याग करा दीजिए, ये आप लोगों के बस में है।
आप लोग उनके बस में नहीं, आप लोग अपने इसको छुड़ाना आप लोगों का कर्तव्य है। ये आप लोग उनको छुड़ा सकते हैं। अब योजना बनाने के पश्चात मदिरा का सेवन करा दिए। उसके पश्चात धुंधकारी को फांसी लगा करके मौत के घाट उतार दिए और महल से बाहर फेंक दिए। उस शव को बाहर फेंक दिया गया, फिर भी शव मरा नहीं है। ऐसे जो मदिरा का सेवन करता है, जो दारू शराब का सेवन करता है, उसका जीवन ऐसा ही होता है। ना घर रे ना ठिकाना, चलते चलते उन्होंने ऐसा ही विचार किया, उनको मौत की घाट उठा करके बाहर फेंक दिए, फिर भी धुंधकारी मरा नहीं। अब उसके गले में, उसके मुंह में जलता हुआ कोयला भी डाला गया। सोचिए कितने दर्दनाक मौत उन लोग दे रहे हैं। तो दारू में कितना गुण है ये आप लोग समझ जाए। ये गुण नहीं, बहुत बड़ा अवगुण है, इसको परित्याग करा दिया जाए। अब जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया गया और इस तरह से धुंधकारी की मौत की घाट उतारा गया। सुबह का पहर था, जब दरबार में सब लोग आवे, देखे अरे क्या हो गया, ये किसकी लाश है, किसकी शव है। कोई ने बोला ये धुंधकारी है। ये कौन है? ये गोकर्ण जी का भाई है। गोकर्ण जी को बुलाया गया। गोकर्ण जी सत्संग करने के लिए गए थे। उनके कानों तक आवाज गई। गोकर्ण जी आए और आ करके अपने भाई को देखे, वो विलाप करने लगे, रोने लगे। रोते रोते किसी तरह उत्सव को ले जाकर के दाह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार किया गया। उनको कर्मकांड कर दी गई। कर्मकांड करना अपना धर्म है। कर्मकांड करने से शरणागति का मार्ग नहीं होता। शरणागति का मार्ग पिंडदान देने से होता है। कर्मकांड करते हैं तो आपके पितृ देवता, पितृ लोग आपसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन शरणागति का मार्ग नहीं बनता। शरणागति का मार्ग बनता है पिंडदान देने से। अब गोकर्ण जी ले जा करके इनको श्राद्ध कर्म कर दिए, सब कुछ कर दिए। एक बार की बात है, वो रास्ते से जा रहे थे और सत्संग करके देर रात लौटे। रास्ते में धुंधकारी का जो रूप था वो प्रेत योनि में था। वो प्रेत बन गया था और प्रेत योनि में होकर के वो एक जंगल में बिलख बिलख करके रो रहा था। ये संसार, ये जगह, ये ऐसा है कि आपको ये सारी चीज छोड़ के जाना है। ये घर, ये धन, ये नगर, ये शहर, आपके तन के कपड़े भी उतर जाते हैं। सब कुछ चला जाएगा। जाएगा तो केवल आपका धर्म, आपका कर्म, यही आपका साथ जाएगा। मेरी माँ, सत्संग करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। ये सत्संग कोई बांटेगा नहीं। धन तो बांट लेगा, गृहस्थी बट जाएगी, घर बट जाएगा,
लेकिन ये सत्संग जो करेंगे, जो एक गुण पाएंगे, इसमें कोई नहीं बांटेगा, इसे कोई नहीं छीनेगा, न आग जलाएगा, न पानी डुबाएगी और न कोई इसे बांटेगा। ये जाएगा तो यही आपका कर्म, यही आपका धर्म आपके जीवन का एक मार्ग बनाएगा और शरणागति का मार्ग देगा। ये संसार, ये माया में कभी न रहिए और इससे दूरी बना के रखिए। ये पुत्र, ये पुत्री, ये बधू, पति, सब कुछ मानिए। भगवान ये नहीं कहते, ठाकुर जी ये नहीं कहते कि आप कमाए ना, आप अपने परिवार को ना देखें, आप अपने बाल बच्चों को ना देखें, आप गृहस्थी जीवन को ना देखें, लेकिन उसके साथ साथ सत्संग भी करें, भगवान का नाम भी जपें। काहे माया में पड़ल पड़ तूत हो, काहे माया में पड़ल पड़ तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में पड़ल पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। माया में फंसला पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में फसल पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में फंसला पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में फसल पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। देख के घबराता रही तूत हो, काहे देख के घबराता रही तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में फसल पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। माया में फंसला पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में फसल पर तूत हो, माया छोड़ के जाए के पड़े। सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा मेरी माँ। जो कुछ है सब कुछ यहीं पे है। भगवान जी का ध्यान कीजिए, ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, यही आपका शरणागति का मार्ग बनेगा। आज जो मिलेगा कल नहीं मिलेगा, जगह बना के बैठे रहिए। एक दिन ही नगर से मोह छूट जाए, एक दिन ही नगर से मोह छूट जाए। एक दिन ही नगर से मोह छूट जाए। एक दिन नगर से मोह छूट जाए। घर परिवार रोए
जाए। घर परिवार रोए सब छूट जाए। घर परिवार रोए सब छूट जाए। घर परिवार रोए सब छूट जाए। माया में पड़ला पड़ तूता हो। माया में पड़ला पड़ तूता हो। माया छोड़ के जाए। काहे माया में फसले पर तूता हो। माया छोड़ के जाए के परे। माया में पड़ला पड़ तूता हो। माया छोड़ के जाए के परे। काहे माया में पड़ल